खुशामदीद आपका तिजारती वक्फे के बाद में सनम एजाज प्रोग्राम अब तक। और प्रोग्राम में हमने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि कश्मीर के त्राल का नौजवान आजाद, ये आजाद नाम था, नौकरी की तलाश के लिए घर से निकला और फिर जाते जाते यूक्रेन पहुंच गया। हकीकत क्या है, किस तरह से पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बताया जाता है और कहीं बताया जाता है कि ठगी है। ये किस तरह से पहुंचा और इस वक्त की सिचुएशन में, ये इस खबर में हम आपको बताएंगे। आपको बताते चले यूक्रेन और रूस, इन दो के दरमियान लड़ाई चल रही है और रूस और यूक्रेन के महाज पर इस वक्त आजाद जो है वहां पे है। कुछ खबरें वो जख्मी भी हो चुका है। हम आजाद यूसुफ के भाई सजाद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। सजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जरा तफसील से बताइए और ये बताइए, आप तक हमारी आवाज सही आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो जरा बताइए, आजाद कैसे यूक्रेन तक पहुंचा और ये कब का वाका है अभी के? ये पहले बताइए, आजाद क्या काम करता है? ये बोरवेलिंग का काम करता था पहले जी। तो इसने ये ज्यादातर यूट्यूब देखता था जी। तो यूट्यूब पे इसने एक चैनल देखी थी, वो बाबा व्लॉग्स नाम से। जी। तो उसका नाम असली है फैसल खान। जी। उसका एक दुबई में ऑफिस है सर। सिक्योरिटी हेल्पर की जॉब बोलकर सिक्योरिटी हेल्पर के लिए जॉब के लिए उसने उसमें अप्लाई किया था। जी। तो जब कांटेक्ट हुआ उसने उसको रशियन आर्मी में भेज दिया सर। ये नहीं, थोड़ा सा हमें बताइए, ये डायरेक्ट रशियन आर्मी में गया या इसको बताया कि आपको इंडिया में जॉब देंगे, दुबई में जॉब देंगे? कैसे इसको कैसे गया ये? इसको रशिया में जॉब सिक्योरिटी हेल्पर की ऑफर हुई थी। जी। तो इसने इसको पहले दुबई बुलाया। जी। फिर दुबई से मॉस्को रशिया बुलाया। जी। तो उसके बाद वहां पे दो एजेंट इसके और है। उसका नाम है रमेश और मुइन। उन्होंने उसको उठाया वहां से तो भेज दिया ट्रेनिंग सेंटर आर्मी में, रशियन आर्मी में। जी जी जी। ये 12 लड़के हैं हिंदुस्तान से। कश्मीर से कितने? कश्मीर से 2 है सर। दूसरे के बारे में कुछ पता कहाँ का है? दूसरा वो कुपवाड़ा का है, उसका नाम है ज़हूर अहमद। जी। तो 20 दिन तक हमें कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो जब कांटेक्ट हुआ तो वो ट्रेनिंग सेंटर में था। जी। तो उसने बोला मुझे बाबा व्लॉग इसने धोखा दे दिया है, हमें यहाँ से ले चलो। और ट्रेनिंग के दौरान वो जख्मी भी हुआ था। एक चीज थोड़ा सा, मेरे जो देखने वाले हैं, जो सरकार देख रही है, जो सब लोग देख रहे हैं, ये एक बात बताओ। मुझे किसी आदमी ने बताया कि इनको पहले बताया गया कि आपको सिक्योरिटी का जॉब हम दुबई में दे देंगे और फिर यहाँ से ले गया मुंबई में, उनका चेन्नई ले गए, वहां से शिफ्ट कर दिया। इसमें कितनी हकीकत है? और आप ये बताइए ना, आपने जिस तरह बताया कि बाबा व्लॉग्स के साथ उसका वो इंटरेक्शन हुआ, तो उसको डायरेक्ट बोला गया कि आपको रशिया जाना है या उसको पहले धोखा दिया गया कि दुबई जाना है, दुबई में नौकरी देंगे? नहीं, उसको बोला था रशिया में सिक्योरिटी जॉब है, रशियन गवर्नमेंट हेल्पर। जी। हाँ। फिर उसको मुंबई बोला, मुंबई से चेन्नई, जी, चेन्नई से दुबई, जी, दुबई शारजा, जी, वहां से उसको रशिया ले गए। उसको पता था मुझे हेल्पर की जॉब करनी है, बट वहां से उनको आर्मी में धकेल दिया। तो 20 दिन के बाद उसको कांटेक्ट नहीं हुआ हमसे। जी। जब कांटेक्ट हुआ वो बहुत परेशान था, वो जख्मी भी था। जी। अब वो यूक्रेन फ्रंट लाइन में है, यूक्रेन बॉर्डर के फ्रंट लाइन में है। जी। यूक्रेन के बॉर्डर पे वो रशियन फौज के साथ इस वक्त है या वो इस वक्त अमेरिका यूक्रेन की फौज के साथ है? नहीं, वो रशियन की तरफ से वो लड़ रहा है। अच्छा, रशियन की तरफ से लड़ रहा है। जी जी जी। तो पैसे वगैरह कितना कुछ बोला गया उसको, क्या कुछ ऐसा? उसने उस एजेंट ने 3 लाख रुपए ले लिए थे। आपसे? नहीं, मेरे भाई से। वही आपकी फैमिली से ना, आपके भाई से? जी जी जी। 3 लाख रुपए यहीं से देना पड़ा? जी जी। तो अभी वहां से कोई पैसा आया? नहीं, पहले महीने में उनको मिली थी सैलरी। कितना? 50,000। अच्छा। तो उसके बाद अभी तक कोई पता नहीं।
तो ये समझ आपको या उसको नहीं आई कि ये कहाँ जा रहे हैं, हम रशिया जा रहे हैं, सिक्योरिटी में जा रहे हैं। यूजुअली हम लोग तो सिक्योरिटी वहाँ की और यहाँ की सिक्योरिटी में, ये समझ नहीं आया। लड़का पढ़ा लिखा है ना? जी जी, ग्रेजुएट है सर। तो आपके साथ मशवरा वगैरह, फैमिली के साथ मशवरा किया कि मैं रशिया जा रहा हूँ, सिक्योरिटी में जा रहा हूँ, ये मशवरा वगैरह हुआ आपके साथ? नहीं, उसने किसी ने को बोला ही नहीं, बस बाबा बिलागिस ने उसको ब्रेन वॉश किया था सर जी। किसी को बताना नहीं। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना सर, वो रशियन लैंग्वेज में था, कोई ट्रांसलेटर भी नहीं था उधर। तो उसने बोला कोई बात नहीं, वहाँ हेल्पर की जॉब है, करो आप मेरी जिम्मेवारी पे वो साइन। हाँ। तो उन 12 लड़कों ने साइन किया सर। तो अब ये मामला आपने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कहीं पे उठाया, आपके लोगों ने कहीं उठाया? आपका जी वो बहुत न्यूज चल रही है। न्यूज चैनल तो अलग सी बात है, आपके एमपी है हसनैन मसूदी साहब, उन तक ये बात पहुंचाई आपने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होम मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंचाई कि हमारा बच्चा वहां पे फंसा हुआ है एक्सटर्नल? हाँ, मैंने बहुत मेल भेजी, बट कोई रेस्पॉन्स भी नहीं आया सर। राइट नाउ लास्ट राब्ता आपका उसके साथ कब हुआ है? कल शाम को सर। क्या बोला उसने, क्या सिचुएशन बताई उसने? बोला हम एक झोंपड़ी में है, मतलब टूटा फूटा घर है जी, हम इसी में है अभी। तो जंग का माहौल उसने क्या बताया कि वापस अटैक हो रही है? वहाँ पे सुनाई दे रहे हैं गोला बारूद। हाँ। तो हम इस वक्त थोड़ा मतलब 2 किलोमीटर पीछे है फ्रंट लाइन से जी। हाँ। खाने पीने का क्या बताया उसने, कुछ मिला? और जख्मी जो दूसरा कुपवाड़ा के जो लड़का है उसके बारे में कुछ बताया उसने? नहीं, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया सर। वो अभी उसके साथ ही अलग अलग है वहाँ महाज पे, फ्रंट लाइन पे अलग अलग है या? नहीं, वो ये क्या करते हैं रशियन आर्मी, ये अलग अलग मतलब 10 लड़कों को अलग डालते हैं, 10 लड़कों को अलग डालते हैं। इन्होंने दो इंडियंस को अलग अलग करके ना बहुत ग्रुप बनाए हैं। तो मेरे भाई के साथ एक और लड़का वो गुलबर्गा है। गुलबर्गा का ये कर्नाटका? जी कर्नाटका का। हाँ जी जी जी, बस यही दोनों है वो। और नई पाली है, उसका नाम है गुलबर्गा का नईम। नईम। जी जी। तो बाकी लड़के हैं जो 10 यहाँ से आप बता रहे थे कि 10 लड़के इंडिया के, उनके बारे में कुछ और पता है? वो कहाँ पे हैं, जिंदा हैं, मारे गए हैं? क्योंकि जंग है, माहौल महाज है, तो इस पे किसी का कुछ कह नहीं सकते। उनके साथ उनको कांटेक्ट होता है, मगर उनको ज्यादा फोन नहीं देते हैं वो लोग। पहले फोन छीनते हैं, फिर ट्रेनिंग करवाते हैं सर। अच्छा, ट्रेनिंग मतलब इन्होंने, जंग तो पिछले दिनों शुरू हुई है, आप कहते हैं 1 महीना पहले गया, तो उसने कौन सी ट्रेनिंग की होगी 1 महीने में? ये कुछ ट्रेनिंग वेनिंग तो है नहीं फिर ना, ये तो सुसाइड है। नहीं, उनको पहले 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। 15 दिन की ट्रेनिंग? जी जी। और लेकिन 15 दिन की ट्रेनिंग, जंग में 15 दिन की ट्रेनिंग क्या करेगा आदमी? वो तो तो उसको ग्रेनेड चलाना भी नहीं आएगा 15 दिन की ट्रेनिंग में। वही तो सर बात है, हमारे भाई को ये सब पता नहीं था। ये क्या है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम। चलिए, क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मोदी जी से अपील करना चाहे वो वापस सही सलामत कर आए सब लड़के। चलिए, हम दुआ करते हैं कि आपका भाई सही सलामत आए। बहुत शुक्रिया हमें ये पूरी तफसीलात देने के लिए। नाजरीन, आपको बताते चलें, ये खबर कश्मीर से रिलेटेड है। ये कश्मीर का बच्चा है और कश्मीर के 2 बच्चों के बारे में खबरें हैं। एक त्राल का है, दूसरा कुपवाड़ा का है। और ये दोनों बच्चे जो है ये यहाँ पे यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। तो सोशल ये खबर मुद्दा मकसद साहब, जाहिर हम सरकार से अपील भी करेंगे, फैमिली अपील कर रही है, एक्सटर्नल जो अफेयर्स मिनिस्ट्री उनसे अपील करी है, और जस्टिस हसनैन, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी एमपी है साउथ कश्मीर के, शायद उन तक ये बात पहुंच जाए, वो इस मामले में दखल दें। लेकिन मुद्दा मकसद यही है कि आप सोशल मीडिया पे किसी के कंटैक्ट में आ जाते हैं तो फिर आपको भुगतना भी पड़ सकता है, जब आपके पास आपका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो सोशल मीडिया का ख्याल रखिएगा। और इस खबर के पीछे असल हकीकत जो हमने मालूम की है कि त्राल का नौजवान है, ग्रेजुएट लड़का था, इसको सोशल मीडिया पे एक जगह पे कांटेक्ट हुआ, तो उसने उसको बोला कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो उसने कहा ठीक है, जॉब दिला देते हैं आपको, सिक्योरिटी का जॉब। अब सिक्योरिटी का जॉब इसलिए यही समझा कि कहीं सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होगा, ATM पे, किसी होटल पे, किसी और जगह पे। तो इसको बताया रशिया में जॉब है। तो बेचारा समझा बड़ा मुल्क है, डेवलप्ड कंट्री है, हमारे यहाँ बड़ा नाम चलता है, रूसी चीनी बाई बात चलती है। तो निकला, कहा ठीक है जी मैं जाऊंगा। लेकिन वहाँ पे इसको जो रशियन फौज है उसके साथ भेजा गया। साहब जाहिर है अगले महाज पे भेजा गया होगा, कुर्बानी है कश्मीर का है, तो इसको अगले महाज पे भेजा गया होगा। और यूक्रेन और रूस की जंग में वो इस वक्त रशिया में फंसा हुआ है, जख्मी भी हुआ है, कहते हैं बुलेट भी लगी है।
तो उसका इलाज वगैरह होकर शायद रिकवर भी हो चुका है। लेकिन ये फैमिली को, उसका ब्रदर सजाद इस वक्त हमारे साथ था, सजाद अहमद कुमार, ये पोशवंतराल का रहने वाला है, और इनका भाई पोशवंतराल का भाई जो है वो इस वक्त यूक्रेन और रूस की लड़ाई में है, और ये रूस की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है। तो ये बड़ा अलमिया है। इस उम्मीद के साथ ही हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहीं न कहीं आपको अपना ख्याल रखना है, अपने आसपास का ख्याल रखना है, और ये सोशल मीडिया के बहकावे में नहीं आना है। तो नाज़रीन, ये मामला एक था, लेकिन एक और मामला भी आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।